मैं सरिता जाखिटिया श्री महेश शिक्षा सदन से गणित विषय के लिए 10वीं कक्षा में हम आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। यही हमारा टॉपिक अभी चल रहा है और अभी हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 22। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इसमें अपना 22वें नंबर का क्वेश्चन है साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा इजिकल टू अपने को आंसर लाना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एलएचएस से। सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट में बना लेंगे अपन। साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ये अपनी सर्वसमीकरण अपन ने पहले पढ़ी हुई आइडेंटिटी, ये होती है a प्लस बी a माइनस बी। इसी के अकॉर्डिंग अपन इसको एक्सपांशन करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। यहाँ पे a है अपने साइन 4 थीटा और b है कॉस 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ये प्लस का, और ये साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। ठीक है ना। अब इस साइन थीटा को अपन वापस स्क्वायर रूट में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अपने को होल स्क्वायर में बनाना है, इसलिए अपन क्या करेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये हमने अलग से प्लस किया है तो एक चीज माइनस भी करनी पड़ेगी। इस तरह का हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट कंप्लीट हुआ है, इसमें कुछ नहीं किया है हमने। इसको स्क्वायर रूट में लिखा है, इसको भी स्क्वायर रूट में लिखा है। ये अपने मन से हमने जोड़ा है और इसी को हमने घटाया है, इसी को माइनस किया है, क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीकरण बनानी है। ये पूरी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी। इस वाले ब्रैकेट का क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये पूरा क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और अपने पास बचा है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वापस यही सर्वसमीकरण का उपयोग कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब ये कौन सी सर्वसमीकरण होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसको लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हो गया है 1। हमको पता है ना ये आइडेंटिटी, बार बार उपयोग कर रहे हैं अपन इसका। तो 1 इसका हो गया 1, और 1 से क्या मल्टीप्लाई हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो ये कहीं रह गया और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अपन किसी भी डिजिट को या किसी भी संख्या को अपन आगे लिख सकते हैं, क्योंकि अपना आंसर में ऐसे, इसलिए अपन ने इसको आगे लिख लिया है। और पीछे वाले ब्रैकेट में बचा है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये आरएचएस में जो दिया हुआ है वो आ गया है।
और हमने प्रूव कर दिया है LHS इजिकल टू RHS। एक बार पुनः देख लें आप लोग। साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा, 8 थीटा को हमने कन्वर्ट किया है स्क्वायर रूट में, तो ये 4 थीटा और 4 थीटा है। इसके लिए इसको हम एक्सपांशन करेंगे इस वाली सरलसमीका से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, ठीक है ना। अब प्लस में जो लिखा है उसको वापस स्क्वायर रूट में अपन ने ट्रांसफर किया है, और क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो अपन इस रूप में लिखेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, और इस वाले को हम वापस स्क्वायर रूट में लिख देंगे। ये पूरा मिला के हो गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास डिजिट बच गई है। इसमें हम एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, यही वाली सरलसमीका का उपयोग करके, ठीक है। तो एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में, प्लस वाली हो गई है अपनी इक्वल्स टू 1, इधर भी प्लस वाली हो गई इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, और ये बची हुई है यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ये, तो केवल यही डिजिट बची है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आंसर में ये आगे लिखा हुआ है, तो इसको एक बार आगे लिख देंगे और ये हमारे पास RHS आ गया। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे 14th क्वेश्चन 21st क्वेश्चन होमवर्क का है। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं छोड़ रही हूँ वो आपको होमवर्क में करने ही है। सभी ने मेरे हिसाब से क्लास वर्क की कॉपी बना ली होगी, जैसे हमने 9th में पढ़ा था वैसे के वैसे ही प्रूफ रहेगा अपनी कॉपियों का। किसी को भी कंफ्यूजन हो तो और मेरे से पर्सनल नंबर पे मैसेज कर लेना, और बीच में जैसे भी सुविधा होगी एक बार क्लास वर्क होमवर्क मैं मंगा लूंगी, आप अपना काम तैयार रखें। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, हमको आंसर लाना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक को कॉस में चेंज करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। हमारे पास लघुत्तम है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया है तो अपने पास बचा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हम इसका प्रमेयकरण करेंगे, यानी कि रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a माइनस बी a प्लस बी। अभी अपन ने जो सरसमी का उपयोग किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा,
ये हमारी वही सर्व समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस पे अपना स्क्वायर ऑलरेडी था, अंडर रूट से ये दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अंश और ये हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दो तो न्यूमरेटर है और नीचे हर एक ही, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर देंगे अलग अलग। वन अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू RHS। ये अपना आंसर आ गया है, यानी कि हमने प्रूव कर दिया है LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, एक बार वापस समझा देती हूँ। हमने सेक थीटा को चेंज किया है कोस थीटा में, फिर हमने लघुत्तम लिया है, इसके नीचे कुछ नहीं है इसलिए एक लिख दिया। लघुत्तम लेने पे हमारे पास ये संख्या आई है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया है तो अपने पास ये बचा है। फिर हमने प्रमेयकरण किया है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने के लिए हमको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इससे हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया है, हमारे पास ये संख्या आ गई है। इसके बाद हमने दोनों को अलग अलग करके हमने ये आंसर प्राप्त किया। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे आ जाए अब अपन। 24वां क्वेश्चन करेंगे अपन। चौबीसवां क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले। चौबीसवां क्वेश्चन आप एक काम कीजिए, होमवर्क में कर लीजिए, अपन 25वां कर लेते हैं। थोड़ा बहुत होमवर्क का काम भी होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमें इसमें दो आंसर दिए हैं, एक तो हमें ये लाना है, ठीक है, दूसरा लाना है हमको एक बार साइन की फॉर्म में और एक बार कॉस की फॉर्म में आंसर चाहिए अपने, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको सीधा तरीका क्या नजर आ रहा है कि एलसीएम ही लेना है और कोई उपाय हमें नजर नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस को आप बार बार घर पे कीजिएगा, इससे क्या होगा कि करने का तरीका समझ में आने लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमको क्या करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी समझ पाओगे। एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लिया है एलसीएम लघुत्तम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इधर ये भी स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे अपने को पता पड़ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, जो हम बार बार सभी का जो उपयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर क्या करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है।
तो इसका एक्सपांशन या विस्तार होगा और इसका होगा ए स्क्वायर, बस चिन्ह का फर्क है, ठीक है ना। तो दोनों का उपयोग हो जाएगा इसमें। सबसे पहले प्लस वाले का करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्लस का है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये भी प्लस का है, ये माइनस का है सॉरी, तो प्लस से माइनस वाला कट गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 प्लस ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया 1। नीचे क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अपने पास हो गया है 2 साइन थीटा का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। पहले हम क्या करेंगे, एक ये मिड वाला आरएचएस निकालेंगे, फिर लास्ट वाला आरएचएस निकालेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले भी अपन उपयोग कर चुके हैं। तो अपने पास आंसर आ गया 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एक आंसर आ गया, ये क्या हो गया अपना मिड आरएचएस, बीच वाला आंसर आ गया है ये वाला। अब अपने को ये निकालना है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अपना समीकरण 1 है, यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, वहां के बाद यहां से लिखना शुरू करेगा समीकरण पूरा ऊपर से तो सेम ही आएगा, उसके बाद 1 से, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, एक से है 2। अब क्या करेंगे, अपन को साइन थीटा के टर्म्स में आंसर आना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, तो -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, एक और एक 2 हो गए ना। तो इस तरह से अपने पास आ गया है ये आरएचएस का आंसर। हमने यहाँ प्रूव कर दिया है LHS = M RHS = RHS, मतलब 2 आंसर दिए हुए हैं, हमने दोनों ही निकाल दिए हैं। एक बार वापस देख लीजिए, हमने ये दोनों संख्याएं दी हुई है, इसका एलसीएम लिया है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये चीज़ें प्राप्त हुई है, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, उससे काट हमने इसको खोल दिया है, ये है a - b a + b, इससे हमारे पास ये वाली संख्या आ गई। आइडेंटिटी अपने को ऑलरेडी पता है, इसमें ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कट गए हैं। इस पूरे का मान होता है 1, इस पूरे का मान होता है 1, यानी कि 1 और 1 2 हो गए हैं। इसके बाद हमको एक बार आंसर लाना है कॉस की टर्म में, एक बार आंसर लाना है साइन की टर्म में। तो एक बार हम इसको साइन को कॉस में चेंज करके लिए आए हैं, और एक बार हमने एक बार कोस को साइन में चेंज करके हमने ये आंसर लिया है। इस तरह से हमारे ये आंसर निकल गए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।